आज की इस वीडियो में मैं गोल गले की कटाई करना बताऊंगी। ये लेडीज़ स्वेटर है, क्रॉप टॉप बना रही हूँ मैं। तो इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा नहीं है। इसकी मैंने यहाँ शोल्डर की कटिंग की है 4 3 2 1 करके। तो यहाँ मैं बताती हूँ आपको कि शोल्डर से ऊपर कहाँ से कटिंग शुरू करनी है। तो ये करीब 4 इंच मैंने इसको बुन लिया है शोल्डर की कटाई के ऊपर, और यहाँ से मैं गले की कटाई शुरू करूँगी। तो इसमें मैंने 100 फंदे लिए थे। अब ये कटाई करके जैसे शोल्डर की कटिंग की है 4 3 2 1 करके, तो अब मेरे पास 80 फंदे ही रह गए हैं। अगर किसी के पास फंदे ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से कटाई डलती है, लेकिन मेरे पास फंदे कम हैं। बीच में यहाँ पे फंदे कम करने होते हैं। मैं तो 16 फंदे बीच में कम करूँगी। इस टाइम मेरे पास 80 फंदे हैं। तो 80 फंदों में से बीच में मैं 16 फंदे रख लूँगी। बीच में यहाँ पे 16 फंदे रख लूँगी, और बाकी जो होंगे वो इनको यहाँ पे साइड पे मैं बनाती जाऊँगी। तो 32 फंदे दोनों तरफ बचेंगे और बीच में 16, तो 80 हो गए। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। वैसे तो यहाँ 20 से 22 फंदे कम कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फंदे कम हैं, इसलिए मैं कम ही घटा रही हूँ, ताकि फिर ऊपर के लिए फंदे कम ना रह जाएं। जब ये ऊपर गला बनेगा, ये शोल्डर साथ में जोड़ेंगे, पिछले पल्ले का और इसका जोड़ेंगे, तो कम ना रह जाएं। तो इसलिए मैं 16 फंदे ही कम करूँगी बीच में से। तो यहाँ से जैसे बुनते हैं वैसे ही बुनना है। पहले 32 फंदे बुन लेने हैं और यहाँ बीच से 16 फंदे कम करने हैं, और यहाँ भी 32 रहने चाहिए। 32 32 64 और 16 80 बन गए। तो यहाँ पे जैसे आपने जो पैटर्न डाला है वैसे आप डाल सकते हो। सिंपल ही बनाना है। मैंने सिंपल बनाया है, 2 सीधे 2 उल्टे का। तो ये 32 फंदे मैं बना लेती हूँ। पैटर्न वैसे ही बनेगा जैसे बनाया है। अगर पैटर्न को बीच में आप बंद कर देते हैं तो फिर स्वेटर की लुक अच्छी नहीं लगेगी। जहाँ जहाँ से कटता जाएगा वहाँ से तो खैर कटेगा ही, लेकिन जितना बन सकता है उतना बना ही लें, नहीं तो फिर स्वेटर देखने में अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ तक 24 फंदे हो गए हैं। यहाँ पर मैंने आगे केवल डाली है, तो 24 से आगे मैं थोड़ा डिजाइन डाल लेती हूँ। 25 26 और ये आगे डिजाइन डलेगा। तो जितना डिजाइन आएगा इसमें कवर हो जाएगा, उसको मैं कवर कर लूँगी। यहाँ तक 30 फंदे हो गए हैं, और ये आगे वाली केवल नहीं डलेगी, तो 2 फंदे मैं सिंपल ही ले लेती हूँ। ये हो गए 32 फंदे, और बीच में से ये 16 फंदे कम करने हैं। इस तरफ ये मैंने 32 फंदे रख लिए हैं। अब बीच में मैं 16 फंदे कम करूँगी। ऐसे को 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बीच से मैंने 16 फंदे कम कर लिए हैं। इस तरफ भी 32 फंदे हैं और इस साइड भी 32 फंदे हैं। ये मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और ये 32 फंदे। बीच वाली केवल मेरी कट गई है। जितना डिज़ाइन जो खुद कटता है
उसे कटने दें और जितना डल जाता है उतना मैं डाल लूँगी। अब ये आधी ही केवल बची है तो इसको मैं डाल लेती हूँ। यहाँ से सिंपल ही बनाना है, सीधी सिलाई जो भी या फिर आपका पैटर्न होगा वैसे बना लें। इतनी सी केवल आई है मेरी, इसको मैंने डाल लिया है। आगे सिंपल ही है, 2 सीधे 2 उल्टे। इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। पूरी सिलाई सीधी सीधी मैंने कंप्लीट कर ली है और यहाँ से बीच में 16 फंदे कम किए हैं। यहाँ से गोल गले की कटाई आना शुरू हो जाएगी। और अब है उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई जैसे आप बनाते हैं वैसे बना लें, या जो भी डिज़ाइन हो। मेरा सिंपल ही डिज़ाइन है। इसको मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, जहाँ पर कटाई ख़त्म हुई है वहाँ तक बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। उल्टी सिलाई मैंने बना के कंप्लीट कर ली है। यहाँ तक फंदे कम किए थे, यहाँ तक। तो अब ये दूसरी साइड है, यहाँ पे मुझे नई वूल लगानी पड़ेगी क्योंकि इसके 2 पार्ट बन गए हैं। ऐसे को धागा आगे कर लेती हूँ ताकि ये निकले ना। अब यहाँ से नया धागा स्टार्ट किया है तो यहाँ से फिर से कटाई शुरू करनी है। 3 फंदे कम करने हैं, 1 2 और ये 3। अगर आपने किसी स्वेटर में ज़्यादा फंदे लगाए हैं तो यहाँ पे आप 4 3 2 1 की कटाई कर सकते हैं। मेरे पास फंदे कम हैं इसलिए मैं 3 2 1 की कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 फंदे कम किए और फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी या जो भी डिज़ाइन है वैसे बना लेनी है। उल्टी सिलाई मैंने बुन के कंप्लीट कर ली है। अब है ये सीधी सिलाई। उल्टी सिलाई में यहाँ मैंने 3 फंदे कम किए हैं। सीधी सिलाई पूरी सीधी सीधी बनानी है, यहाँ पे कोई भी फंदा कम नहीं करना है। यहाँ तक पूरी सीधी सीधी बना लेनी है। सीधी सिलाई मैंने यहाँ तक बना ली है। अब बीच में ये गैप है, दूसरी वूल मैंने यहाँ पे लगाई है, दूसरा गोला लगाया है। अब यहाँ इस साइड तो उल्टी साइड 3 फंदे कम किए थे, यहाँ सीधी साइड 3 फंदे कम करने हैं। ऐसे 2 फंदे बना लिए और 1 फंदा ऐसे को ऊपर से कम कर दिया। 1 ये 2 और ये 3। बाकी सिलाई सारी सीधी सीधी। उल्टी सिलाई में कोई भी फंदा कम नहीं करना है, पूरी यहाँ तक बना लेनी है। फिर जहाँ यहाँ आएगा तो यहाँ पे 2 फंदे कम करने हैं। पहले 3 फंदे कम किए थे, अब यहाँ पे 2 फंदे कम करने हैं। और जब सीधी सिलाई आएगी तो ये पूरी सीधी आएगी और इसमें इस तरफ से 2 फंदे कम करने हैं। अभी मैं इसको उल्टा बना लेती हूँ और यहाँ से 2 फंदे कम करने हैं। अब ये उल्टी सिलाई इस तरफ, ये तो पूरी उल्टी उल्टी बना ली है। यहाँ सीधी तरफ फंदे कम किए थे, यहाँ उल्टी सिलाई में कम करने हैं।
पहले 3 फंदे कम किए थे, अब 2 करेंगे। ऐसे को 1 और ये 2, फिर पूरी सिलाई उल्टी। अब सीधी सिलाई है। सीधी सिलाई में यहाँ कोई फंदा कम नहीं करना है, यहाँ कर दिए थे उल्टी में, इस साइड हमने 2 फंदे कम करने हैं। यहाँ 2 किए थे तो अब यहाँ 2 कम करेंगे। ये बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है। ये सीधी सिलाई हो गई। अब यहाँ पे 2 फंदे कम करने हैं। उल्टी सिलाई में यहाँ 2 फंदे कम किए थे और अब यहाँ करने हैं 2 फंदे कम। ऐसे को 1 और ये 2। पहले यहाँ पर 16 फंदे कम किए, फिर 3 फंदे कम किए, फिर 2 किए। यहाँ भी ऐसे 3, 2 और बाद में फिर 1 फंदा कम करना है। उसके बाद आगे देखती हूँ कि कितने फंदे मेरे पास रह जाते हैं। इससे गले की कटाई बहुत अच्छी आती है, गोल गले की। यहाँ पर पहले 3 फंदे कम किए थे, फिर 2, अब 1 फंदा कम करना है। बाकी सिलाई उल्टी उल्टी। अब इस तरफ 1 फंदा कम करना है। पहले 3 फंदे कम किए थे, फिर 2 और अब 1। ये देखिए 1 फंदा कम कर दिया। अब सीधी सीधी सिलाई बनानी है। अब ये देखिए गले की गोलाई आना शुरू हो गई है। अभी थोड़ा ऊपर तक बनाऊंगी, फिर परफेक्ट शेप आ जाएगी। दोनों तरफ मैंने कटाई कर दी है। बीच में पहले 16 फंदे कम किए थे, फिर 3, 2, 1 की कटाई की है। उसके बाद मैं ये आपको फंदे काउंट करके बताती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 फंदे बच गए हैं। दोनों साइड ये 26 फंदे हैं। तो मुझे ऊपर तक, यहाँ से शोल्डर से लेके ऊपर गला बनाने तक मुझे 22 फंदे चाहिए हैं। तो अभी भी 4 फंदे एक्स्ट्रा हैं। तो हर सिलाई में मैं 1-1 फंदा कम करती जाऊंगी। सीधी सिलाई में 1 फंदा यहाँ और उल्टी सिलाई में यहाँ 1-1 फंदा कम करते जाऊंगी। फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। गले की कटाई मैंने पूरी कर ली है। ये देखिए शुरू से मैं आपको बताती आई हूँ। जितने फंदे आपके पास हैं शोल्डर से ऊपर, यहाँ शोल्डर की कटिंग करके जितने फंदे आपके पास बचते हैं उनमें से 20 फंदे बीच में से कम कर देने हैं और बाकी फंदे आपने दोनों साइड रख लेने हैं। मेरे पास 80 फंदे थे, तो 80 फंदों में से मैंने 32 फंदे दोनों साइड रख लिए और बीच में 16 फंदे कम कर लिए। अगर फुल साइज़ का स्वेटर भी बना रहे हैं तो आप 20 या 22 फंदों से ऊपर फंदे यहाँ बीच में ना कम करें, नहीं तो फिर स्वेटर की शेप ठीक नहीं आएगी। तो यहाँ मैंने 16 फंदे कम किए हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ऐसे ही इस साइड भी, दूसरी साइड भी ऐसे ही किया है मैंने। 3, 2, 1 करके ऐसे को फंदे कम किए हैं। फिर 1-1 सिलाई छोड़ के मैंने 1-1 फंदा कम किया है और यहाँ ऊपर, यहाँ शोल्डर तक जहाँ पे ये मैंने दोनों पल्ले जोड़ने हैं वहाँ मेरे 22 फंदे रह गए हैं। ये देखिए, और बिल्कुल परफेक्ट गोल गले की शेप बन के आई है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। इसका यही रखना है आपने कि जितने भी आपके पास फंदे हैं उनमें से 20 या 22 फंदे कम करके जो भी फंदे आपके पास बचते हैं ये दोनों तरफ रख लें। और ये जैसे मैंने 3, 2, 1 की कटाई की है, अगर आपके पास फंदे ज़्यादा हैं तो आप 4, 3, 2, 1 की कटाई करें। मेरे पास कम थे, ये थोड़ी छोटी स्वेटर बना रही हूँ मैं, तो उसके लिए 3, 2, 1 और 1 सिलाई छोड़ के 1-1 फंदा मैंने कम किया है और फिर यहाँ पे मैंने 22 फंदे रखे हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप 24 या 25 फंदे रख सकते हैं लेडीज़ के लिए, उससे ज़्यादा फंदे नहीं रखने हैं, नहीं तो फिर
ये बहुत लूज़ आएगा, कंधा बहुत लूज़ आएगा। और जेंट्स के लिए आप 28 से 30 फंदे रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह बन के आई है ये शेप। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।